सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं गोल्ड का एनालिसिस लेकर के। प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में बेसिकली मैंने पूरे व्यू दे दिया था एक हफ्ते का, तो मेरा पूरा व्यू बियरिश था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हुई दिखी है मार्केट के अंदर, बल्कि उससे भी ज़्यादा बियरिश हुआ है जितना मैंने बताया है। ठीक है, अब हम आगे का थोड़ा व्यू ले लेते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड के अंदर क्या सिनारियोस बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो एक बार ऊपर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको एक गोल्ड के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला है, क्रेजी वाला बाउंस बैक है। कम से कम 27,700 के जोन से कहीं ना कहीं वापस एक रिजेक्शन भी लेते हुए दिखा है। ठीक है, जब ये ऊपर का मूव दिखता है ना तुमको, कहीं ना कहीं तुम इसके जांच में मत आना। ये जो है ना, एक बोलते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो झपटने के लिए, ठीक है ना, ही डर के। तो वो वाला डायलॉग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तुम। क्या है कि भाई कहीं ना कहीं सिनारियो बनते हैं कि ज़्यादातर चांसेस यही है, प्रोबेबिलिटी यही है, ट्रेंड सेट है पूरा डाउन ट्रेंड का, उसके बाद में जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं बियरिश बनते हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमको नीचे के जोन्स देखने को मिले। कौन सा जोन्स देखने को मिलेंगे? नीचे के टारगेट है हमारे 2600 के आसपास का एक जोन है। ठीक है, 2610 के आसपास एक जोन है। कहीं ना कहीं यहाँ तक कहीं ना कहीं हमको आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो बियरिश दिखेगा। अब गोल्ड कैसे मूव करता है? ठीक है, देखो, हर एक चार्ट इंडेक्स कुछ भी होता है ना, वो अलग तरीके से मूव करता है, उसका अपना स्टाइल होता है। ठीक है, अब अगर तुम गोल्ड को देखोगे, ठीक है, गोल्ड कैसे मूव करता है? गोल्ड बेसिकली क्या करता है कि एक रेंज के अंदर पहले तो बाउंड होता है। ठीक है, फिर वहां से एक जो जहां भी इसको जाना होता है एक बढ़िया मूव दे देता है सडन से, जैसे ये दिख रहा है तुमको। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं तुमको, जैसे ये दिख रही है पूरी एक गजब वाले मूव दिख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड का बहुत ही ये मतलब एक फिक्स चलेगा। तुम जहां पे भी देखोगे ना, गोल्ड ऐसे एक बार साइडवेज हो जाएगा, तगड़ा वाला लंबा टाइम यहाँ पे बिताएगा, फिर एकदम से मूव दे देगा। 6 दिन तक टाइम बिताएगा और एक दिन में भाई सारा मूव दे देगा। सम लाइक मूव डेली आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, मूव डेली आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट चीज़ें ऐसी है कि मतलब 4-6 घंटे तक एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एकदम से 10 मिनट में, 1 मिनट में, 1 घंटे में जो भी है वो मूव देकर खत्म कर देगा जो भी इसको करना है। अब इसको समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास एक रेंज है 2700 की। ठीक है, जहां से अभी अभी गोल्ड ने रिजेक्शन लिया है। अगर तुम लोग यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो, गोल्ड नीचे की तरफ एक रिजेक्शन तो लिया है, गोल्ड ने क्लियर रिजेक्शन लिया है। ठीक है, और गोल्ड वापस ऊपर की तरफ आया है। अब लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, जो यहाँ से अगर तुम लोग देख रहे हो, जब यहाँ पे गोल्ड ऊपर आया था तो जनरली लोगों का क्या भी होगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड वापस बुलिश होगा, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम में लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे के, 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके कर रहे हैं काम, उनको तो यही लगा होगा कहीं ना कहीं कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड वापस से चेंज कर रहा है, वापस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव आएगा। उनको तो यही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी तुम अगर देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जो ये तुमको दिख रहा है नीचे की तरफ एक बियर मूव दिख रहा है, 2 कैंडल का रेड कैंडल दिख रही है, ये जो बियर मूव है कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट तुमको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, उसके कंफर्मेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट, अब तुम लोग ये सोचे कि चार्ट पैटर्न ड्रॉ करोगे, ये वाला जो मूव है ऊपर की तरफ इतना इतना प्लेस कर दोगे तुम इस चीज़ को कि इतना कितना मूव ऊपर आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है। तुम्हारे जितने भी थे तुम्हारे एस वगैरह, वो तो हिट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, जो भी ऊपर के लिए बैठे थे यहाँ पे। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक दो चीज़ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा लिक्विडिटी दिमाग में रखेंगे, थोड़ा और भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाएंगे, उस हिसाब से हम लोग आने वाले दिनों में प्लान करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है, कहीं ना कहीं हमारा व्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 2600 तक जो है वो हमारा व्यू बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू है हमारा। लेकिन मार्केट अपने स्टाइल से मूव करता है, तो मार्केट जो है वो किस तरीके से मूव कर सकता है वो बताता हूँ। जब यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, जैसे कि जनरली इसने कंसोलिडेट किया है, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है तो हम लोग बिंदास नीचे जा सकते हैं, या फिर आपका कोई भी तरीके का जो सेलिंग सेटअप जो भी जैसे भी हो, उन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करो और नीचे की तरफ ट्रेड लो। जनरली क्या है कि गोल्ड जब मूव करता है ना, देखो क्या होता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट इस तरीके से मूव करता है, कोई भी स्क्रिप्ट होती है वो ऐसे मूव करती है। ठीक है, ऐसे मूव करती है, कोई भी स्क्रिप्ट लगा लो तुम मार्केट की, बट उस स्क्रिप्ट में इसी मूवमेंटम के साथ में कुछ झोल होता है। कैसे झोल होता है? कुछ ट्रैप्स टाइप, कुछ ट्रिक्स होती है इसकी, ठीक है, मूव करने की। अगर तुम लोग इसको देखोगे गोल्ड को, तो जिस तरीके से गोल्ड मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो गोल्ड क्या करेगा, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा। पहला सपोर्ट टूटा, ट्रेंड लाइन टूटी, पहला सपोर्ट टूटा, ये वाला भी जो एक लो था लेटेस्ट वो टूटा, एंड मार्केट नीचे आ गया। जनरली लोग क्या करेंगे वहां पर, भले उनके टारगेट यहाँ पे कहीं पे ऊपर पड़े हैं, बहुत ऊपर पड़े हैं, बट लोग क्या करेंगे, वो डर जाएंगे, उनको लगेगा सीरियसली यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। बट ऐसा नहीं होता है ब्रो। क्या होता है जनरली कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा। ये क्योंकि नीचे क्यों आया, जनरली तुम लोग अगर समझोगे ना बात को, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि इसका पेट्रोल खत्म हो जाए गोल्ड का, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आता है गोल्ड, एंड फिर यहाँ से बाउंस बैक करता है। तो ये सिनेरियो देखने को मिलते हैं कई बार। कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देखोगे ना, उसका स्टाइल है मूव करने का, उसको कैच करना आना चाहिए। ठीक है, तो तुम जब गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं तुम वेट कर सकते हो कि यहाँ तक कहीं एक बार गोल्ड आए, तो यहाँ
पर तुम लोग बेरिश ना हो कि बुलिश हो, ठीक है, ये ट्राई करना। दूसरी चीज़ क्या है, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ गोल्ड में ट्रेड करने की। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जब भी मैंने बताया बेसिकली कि गोल्ड जो है वो बेरिश है आने वाले दिनों में, तो अब इसको ट्रेड और एक तरीके से कैसे कर सकते हो वो भी समझो। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसके लिए ये आपके हेल्पफुल रहेगा। देखो जब भी गोल्ड मूव करता है ना, तो इस तरीके से मूव करता है, मैंने बताया बेरिश मूव करेगा तो प्राइस तो ऐसे ही मूव करेगा। तुमको वहाँ क्या करना है, बुलिश सेटअप ढूंढने हैं। जहाँ पर बुलिश सेटअप बन रहे हैं बंदे के, मान लो यहाँ कहीं पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रास्ते में, यहाँ पे एक बुलिश सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब जब बुलिश सेटअप बन रहा है, बाइंग सेटअप बन रहा है, तो क्या होगा, एक बायर जो है वो ऊपर का सोचेगा कि भाई हम बाय करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बायर बैठे कि नहीं बैठे। एक बार वहाँ पर तुमको बायर दिख गया तो तुमको क्या करना है, तुम्हें अपना रेजिस्टेंस ढूंढना है या फिर तुम्हें अपना सेटअप ढूंढना है, सेलिंग सेटअप। एक बार बायर की एंट्री होगी, बेसिक सपोर्ट पे होती है जनरली, है ना, मोटा मोटा हर कोई यही बोलता है सपोर्ट पे बाय करो। तो ढंग का सपोर्ट हो पकड़ो उसको, 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के सपोर्ट को पकड़ो, पकड़ के उसको देखो कि भाई यहाँ पे बायर सेंटर हुए, एक छोटा मोटा मूव आया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको अपना रेजिस्टेंस ढूंढना है, जो कि प्रॉपर अपना जो सेलिंग सेटअप जो भी होता है तुम्हारा XYZ, ठीक है, वहां तक तुम्हें वेट करना है। जैसे ही ये लोग फंसे, एक बार ये लोग फंसे बायर, तो तुमको यहाँ पे शॉर्ट मारना है, फिर तुम नीचे जा सकते हो अच्छे खासे। तो इनके जो एसएल होंगे वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे, फिर एक अच्छा मूव तुमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से तुम लोग गोल्ड के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी के साथ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम इसमें ऐड कर सकते हो। गोल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है भाई, बहुत तेल खाता है गोल्ड। तो जनरली मैंने बता दिया है कि आने वाले दिनों में गोल्ड कैसे मूव करेगा। हमारा व्यू जो है बेसिकली ये वाला कोई हमारे लिए सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जो मैंने बनाया है 2640 का जो है ना, वो कोई एक्चुअल में उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। इसको भी खेल खेल में ड्रॉप कर सकता है, ठीक है, ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ, प्राइस ड्रॉप करके 2600 के आसपास आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये है अपना गोल्ड का एनालिसिस। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।